कौन थी वो लड़की जो मॉल में तुमसे इस तरह मिल रही थी? मेरी शॉपिंग भी खराब कर दी। अरे और कितनी शॉपिंग करनी है अभी तुम्हें? बताया तो था ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुकेश? तुम्हारे पास मेरे लिए 2 घंटे भी नहीं है। वापस उस चुड़ैल से मिलने जाना है क्या, या फिर तुम्हारी वो लैला नीलम के पास जाना है? बताओ। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, उस नीलम के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात में उसे घुसाना बंद करो। अरे फोन खराब हो गया मेरा, चलता चलता बंद हो जाता है, ये ठीक करवाने जाना है। और पता नहीं ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम हर दूसरी बात में उसे घुसा देती हो। कम गुल नहीं खिलाया तुमने उसके साथ। वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं कब से मुझे धोखा दे रहे थे, या क्या पता अभी भी तुम्हारा कुछ चल रहा हो उसके साथ। अरे पति हो तुम्हारा, थोड़ा तो भरोसा करना सीखो। भरोसा? जितनी बार तुम पकड़े गए हो ना मुकेश, उसके बाद भरोसा करना मुश्किल। और वैसे भी जितनी बार भरोसा किया है, हमेशा एक ही रिजल्ट, धोखा। अरे बस करो यार डिम्पल, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा तुम बोलती जाओगी। अब एक भी शब्द और कहा ना फिर बताता हूँ। मुकेश, ये क्या हुआ? तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। देख कर नहीं चला सकते क्या? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना? उठो, तुम ठीक तो हो ना? आओ आराम से। तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आराम से। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो। अच्छा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें क्या? ठीक है, तो तुम ये बताओ कि रहती कहाँ हो? अपना एड्रेस बताओ, हम तुम्हें वहां ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? कौन मुकेश? ये बेचारी तो बोल ही नहीं सकती। इसे पटाने के फायदे बहुत हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। अरे वाह रे किस्मत, तू तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है आजकल मेरे ऊपर। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, इन्हें नहीं दिखा। लाई अंकल दिखाइए। नहीं जाना तो पड़ेगा ही। बहन, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, ये कौन है आपकी? जी मेरी पत्नी है। मैंने नहीं देखा। भाई साहब। हाँ सर। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, मैं नहीं देखा। आपने इन्हें देखा है? क्यों? आपको इनके बारे में क्यों जानना है? जी ये मेरी पत्नी है, पिछले 10-12 घंटे से लापता है। नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा है, सॉरी। आओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। चलो। यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। अरे यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो ना आराम से। आओ। हाँ, बैठ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? कुछ तो बताओ। हाँ मैं जानती हूँ। ऐसा करो, ये कागज लो, इस पर अपना नाम लिख दो। ये लो।
आरती। अच्छा आरती, तुम्हें अपने किसी जान पहचान वाले का नंबर याद है? अगर फोन नंबर याद है तो वो भी यहाँ लिख दो। हाँ। संदीप। हेलो। हेलो, संदीप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, आरती आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, मैं उसका पति हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और आप आरती के बारे में कैसे जानते हैं? दरअसल आरती इस वक्त हमारे घर में ही है और हेलो 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 हेलो। ये फोन फिर से बंद हो गया। ओहो, अच्छा रुको, मैं बात करती हूँ। नंबर बताओ। नंबर लिखो। हाँ। 976248। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आप कौन बोल रही हैं? जी, मुझे आपको बताना था कि आपकी वाइफ आरती मेरे घर पर है, तो आप जल्दी से आ जाइए उन्हें लेने। आपके घर? आप कहाँ रहती है? मैं अभी आ रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। आप रहते कहाँ पे हैं? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट, मुंबई? आरती मुंबई कैसे पहुँच गई? हम तो सूरत में रहते हैं। सूरत? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो सूरत से मुंबई कैसे पहुंच गई। हाँ, पर मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए और घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, भेजिए। मैं अगली ट्रेन पकड़ के कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तुम्हारे पति तुम्हें लेने आ रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है, वो कल सुबह आ रहे हैं। ठीक हो ना? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मुकेश, क्या इतने महीनों बाद बड़ा प्यार सूझ रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा ना? नहीं, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज सुबह तुम मुझसे नाराज हो गई थी ना, तो बस मैं मना रहा था तुम्हें। बात नाराजगी की नहीं है मुकेश, तुम्हें भी समझना चाहिए। आई ऑल्सो नीड योर टाइम। ओके बाबा, आई एम सॉरी। ओके। अच्छा ये सब छोड़, ये बताओ कि इस नाइटी में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा। बहुत अच्छी। और बहुत खूबसूरत। ये कहाँ से आ गई? अब क्या करूं? बेबी, वो मुझे याद आया कि कल मेरी ना ऑफिस में बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, तो मुझे अभी जल्दी सोना है, तो हम कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। मुकेश,
बस 2 मिनट और, फिर तुम्हें मेरे छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो लैपटॉप लेने आ गया था। लैपटॉप? हाँ, मैंने सोचा कि कोई प्रेजेंटेशन बना लूंगा ऑफिस की। अच्छा, आज से पहले तो तुमने रात को कभी काम नहीं किया। सच सच बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? डिम्पल, तुम्हें मेरे ऊपर शक करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है क्या? हटो यार यहाँ से। अरे बहन, मैं संदीप, आरती का पति। जी जी, आइए। मैं डिम्पल, आइए। आरती, तुम मुंबई कैसे आ गई? बस 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 बस, अरे रो मत, वो आ भी गई हो छोन। बोल रही है आप लोग भगवान हैं। अरे बस बस बस। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? अगर आप लोग इस बेजुबान को नहीं मिलते तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। अरे संदीप जी, मैं आप लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? एक दूसरे के काम आना ही तो इंसानियत है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, वरना आज के टाइम पे कौन किसकी मदद करता है। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, आप बस अपनी बीवी को ले जाइए और उसका ख्याल रखिए अच्छे से। बहुत ही मासूम और भोली है आपकी बीवी। अगर हम कल इसे ना मिलते तो ना जाने क्या होता। खैर छोड़िए, मैं ये सोच रहा था कि ये अचानक ऐसे मुंबई में, आप मुंबई आते जाते रहते हैं क्या? जी, मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मुंबई गुजरात मेरा आना जाना लगा रहता है। जी जी जी। मैंने एक फ्लैट भी किराए पे ले रखा है। मुंबई घुमाने के लिए ला रहा था आरती को, अचानक वो स्टेशन से गायब हो गई। अरे मैं तो भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रहने हाँ, दीजिए मैं- डिम्पल बहन, आरती पहली बार मुंबई आई है तो सोच रहा हूँ थोड़ा घुमा दूँ, और घर भी पूरा फैला पड़ा है। आप लोग आइए ना कभी हमारे घर, इसके हाथ के फाफड़े खिलवाऊंगा, बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह, क्या बात है, जरूर आएंगे। ज़रूर। ये मेरा कार्ड। जी। यहीं गोरेगांव में ही मैंने फ्लैट लिया हुआ है छोटा सा। अगले हफ्ते हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है फर्स्ट, तो प्लीज आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा। ज़रूर। अरे हाँ, मैं तुम्हारा झोला लेकर आती हूँ। जी। तुम्हारी इस एनिवर्सरी पर सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा। मैं जानता हूं तू बोल नहीं सकती, पर तेरी इस नाराजगी का मतलब मुझे खूब समझ में आता है। मैं क्या करूं? मैं कोशिश करता हूं पर कुछ कर ही नहीं पाता हूं।
डिम्पल बहन भी आती तो और अच्छा लगता। हाँ, पर उनको उनकी बहन के यहाँ जाना था तो नहीं आ सके। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। ड्रिंक कीजिए। चीयर्स। बस संदीप भाई, आज के लिए बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। बहुत पी लिया आज। हाँ मुकेश भाई, आप पहली बार मेरे साथ पी रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? 4 पैगे हुए हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। रात तो बाकी है संदीप भाई, पर सुनी सुनी रात का हम करेंगे क्या? रातें तो आपकी रंगीन होती हैं, आपकी बीवी जो इतनी खूबसूरत है। सही कहा। वैसे संदीप भाई एक बात बोलूं, कभी कभी ना मुझे आपसे जलन होती है कि किसी इंसान की किस्मत इतनी खरी कैसे हो सकती है। मतलब आपकी तो हर रात ही समझ रहे हैं ना। हाँ बारिश आने वाली है, तुम कपड़े उतार लो, जाओ जाओ। मुकेश भाई, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ कि आपकी भी रात रंगीन हो जाएगी। ऐसा क्या? ये खाना है? संदीप भाई, फिर तो आप भाभी जी को बहुत खुश रखते होंगे। हाँ, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? मुकेश भाई, अब हमारी फ्रेंडशिप हो गई है तो आपको एक बात बताता हूँ। इसकी तो मुंह में केवल जबान नहीं है, मेरे अंदर तो क्या बताऊँ भाई, बिना गोली के सब बेकार है। ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, पर कभी कभी ना एक गोली धोखा दे जाती है और इसी वजह से आपकी भाभी मुझसे नाराज़ हो जाती है। मतलब ये अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। संदीप भाई, मैं 1 मिनट फ्रेश होकर आता हूँ। जल्दी आइएगा। 1 मिनट में आइए फिर पैक बना। हाँ हाँ, 1 मिनट। भाभी भाभी भाभी, संदीप ने मुझे सब बता दिया कि वो आपको वो सुख नहीं दे पा रहा है जो हर खूबसूरत लड़की को मिलना चाहिए। भाभी चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाने से सिर्फ हवा बाहर निकलेगी। और भाभी एक बात याद रखना कि जो सुख आपको चाहिए वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। और आपकी इस एनिवर्सरी पर मैं ही आपको सुहाग रात सुख दूंगा। अरे भाभी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूँ। हाँ? क्या 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 सोचकर हाथ उठाया तूने मुझ पर? हाँ? अरे आरती, अरे इतना टाइम क्यों लगा रही हो कपड़े उतारने में? जल्दी आओ। बात सुन, अगर अपने पति को इसके बारे में कुछ भी बताया तो फिर कल अपने लिए सफेद साड़ी खरीद लेना, समझी? तुम्हारे पति को कल ही मार दूंगा, तो अपनी जुबान बंद ही रखना, समझी? चल निकल। तुझे तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चुप, एकदम छोड़ो मुझे। You're hurting me, मुकेश। छोड़ो। बोला ना, एकदम चुप। हटो यहाँ से, हटो। मुझे दर्द हो रहा है मुकेश, पीछे हटो। मैंने कहा ना चुप रहो। What the hell are you doing? जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतनी पीते क्यों हो? बीवी है तू मेरी, हाँ? ये नखरे मत दिखा मुझे, समझी? मुकेश, तुम मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो। You are forcing me. मैंने कहा ना,
कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप। ये बोतल तो वाकई में अपना काम बहुत अच्छे से करती है। अब देखता हूँ कैसे मना करती हो मुझे। डिम्पल, डिम्पल ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बस मुकेश, इट्स इनफ नाउ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं रह सकती। डिम्पल, मैंने कल संदीप भाई के घर में कुछ रहने दो, तुम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो। तुम्हें क्या लगता है शराब के नशे में तुम कुछ भी करोगे? अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डिम्पल मेरी बात तो सुनो, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। छुओ मत मुझे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? घिन आ रही है मुझे खुद से। आज तक मैं तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती गई, पर अब और नहीं। तुम दिन पर दिन गिरते जा रहे हो मुकेश। बस मैं जरूर इनके घर पे तुमने कोई हरकत की होगी। उठाओ फोन, कहाँ खो गई? कॉल उठाओ। हेलो। ये आपने ठीक नहीं किया मुकेश भाई। अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं संदीप भाई। अरे आप कल रात बिना खाना खाए चले गए और मैंने आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। अब अच्छा, ये बात कह रहे थे आप? हाँ, मैं कल लेट हो गया था तो मैं जल्दबाजी में निकल गया। बताइए क्या क्या कहना था आपने? कल ना आरती का जन्मदिन है और मुझे आज शाम को सूरत किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप और डिम्पल बहन थोड़ा टाइम निकाल के हमारे घर आ जाइए उसका जन्मदिन मनाने। बेचारी को अच्छा लगेगा। हाँ, अभी कल का तो कंफर्म नहीं है। मैं एक बार डिम्पल से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है मुकेश भाई। डिम्पल, संदीप भाई जिद कर रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे। ये कहाँ चली गई? डिम्पल, डिम्पल। डिवोर्स चाहिए? इतनी सी बात पे डाइवोर्स चाहिए इसे? अरे मैं समझता हूँ, मैं तेरे जन्मदिन पे नहीं हूँ और डिम्पल बहन ने भी तुझे अपना बहन माना है ना, इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया। चल मैं निकलता हूँ, तू अपना ध्यान रखियो। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? डिवोर्स चाहिए इसे। जाती है तो जाए, इसको भेजता हूँ 2 दिन में डिवोर्स के पेपर। आरती का बर्थडे है ना, केक काटने तो जाना ही पड़ेगा। भाभी भाभी भाभी, मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या भाभी? हाँ भाभी, आप डर क्यों रही हैं मुझसे? हाँ देखो भाभी, मैं आपके लिए आज कितनी तैयारियों के साथ आया हूँ, हाँ, और आप हैं कि मुझसे डर रही हैं भाभी? अरे क्या भाभी, आपका जन्मदिन है और आप ही मुंह फेर के बैठी हैं। हाँ चलो आइए भाभी जी, जल्दी से मोमबत्तियां जलाते हैं। आइए। अरे भाभी जी पकड़िए। हाँ
चलिए भाभी जी, वो बत्तियां जल गई हैं, अब फूंक मार के बुझा दीजिए। अरे भाभी जी, आप शर्मा क्यों रही हैं? बुझाइए भाभी जी, फूंक मारिए। हाँ 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 हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए भाभी जी, केक काटेंगे। पकड़िए पकड़िए भाभी जी, पकड़िए, चाकू पकड़िए। इसका स्वाद तो 100 गुना बढ़ गया भाभी जी। हाँ चलिए भाभी जी, अब आपकी बारी। अब मैं आपको खिलाऊंगा, रुकिए। अरे भाभी, भाभी आराम से भाभी, लग जाएगा भाभी, नीचे रखो। अच्छा ठीक है भाभी, आज तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर आज रात तक आप मेरे घर पर नहीं आई तो कल सुबह आपके पति की लाश आपके घर पे होगी। और इसे सिर्फ धमकी मत समझना। हाँ, जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। पगली इतना प्यार क्यों करती है मुझसे? मैं जैसे ही सूरत पहुंचा, वहां पता चला कि मार्केट में हड़ताल हो गई, तो मैं शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आ गया। अब तेरा जन्मदिन साथ में मनाएंगे। क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मुकेश, सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो इतना गिर जाएगा। मैं अभी जाके तेरी बेइज्जती का बदला लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, कल मैं मार्केट जाके सारा हिसाब पूरा कर लेता हूँ और फिर शाम की ट्रेन से हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं नहा के आता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तेरा पति तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है ना आज? मेरी बात कान खोल के सुन। आज रात को मेरे पास आ जाना, और अगर तू आज रात तक मेरे पास नहीं आई तो तेरा पति कल की सुबह नहीं देख पाएगा। जान से मार दूंगा तेरे पति को, समझी? चल अब दरवाजे पर आ, तेरा वेट कर रहा हूं बाहर। अपने पैरों के पास देख। हाँ, उस दवाई को उठा, इसे अपने पति के तकिए पर डाल देना, वो सो जाएगा, और उसे सुलाने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। उठाओ। और चालाकी की तो देख लेना। तुम वारदात के वक्त कहाँ थी? सर, 2 दिन पहले मेरा और मुकेश का झगड़ा हो गया था, सो मैं मायके चली गई। वहां के समझाने पर जब मैं आज सुबह घर आई तो ये सब। तुमको किसी पर शक है? जी नहीं। एम्बुलेंस मंगवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और इस डिम्पल के गांव में एक टीम भेजो और पता करवाओ कि ये उस गांव में कब से कब तक थी। इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करवाओ, और ये मुकेश के मोबाइल की लोकेशन और इसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। जी सर।
कहीं जाने की जल्दी है? जी वो अपने घर जा रहे थे सूरत। मुकेश को जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्या हुआ? उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? कैसे? खूनी मुझसे पूछ रहा है कि खून कैसे हो गया। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर का दरवाजा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। तुम तीनों के पास अपनी अपनी वजह है मुकेश का मर्डर करने की, और मुझे कातिल का पता चल गया है। बोलो, क्यों मारा तुमने उसे? साहब आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। मैं याद दिला देता हूं। मर्डर की रात तुम्हारी बीवी मुकेश के धमकाने की वजह से उसके घर पर गई थी। आरती भाभी, एक बार बस आप यहाँ आ जाओ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। आरती भाभी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। भाभी आप समझदार निकले। जो यहाँ आ गई। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतनी अच्छी जवानी है आपकी, क्यों संदीप के पीछे बर्बाद कर रही है? भाभी आप हीरा हो, हीरा। इस हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, और इस हीरे की कदर इस जौहरी को आती है। हाँ? अरे आप खड़ी क्यों हैं भाभी? आइए ना, बैठिए। अरे घबरा क्यों रही हैं भाभी? आप बैठिए, पिएंगी कुछ? हाँ? अरे आरती भाभी डर क्यों रही हैं? मेरी तरफ देखिए। हाँ? आंखों में देखिए भाभी। हाँ? आधी रात को जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम अपने बिस्तर पर अपनी बीवी आरती को नहीं पाते, तो तुम उसे ढूंढते हो। तभी तुम्हारे हाथ उसका मोबाइल लगता है और तुम देखते हो कि लास्ट कॉल मुकेश की थी, तो तुम सीधा मुकेश के घर पहुंच जाते हो। अरे भाभी परेशान क्यों? अरे भाभी क्या हुआ भाभी? आप परेशान क्यों रहे? अरे इधर देखो। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हैं? तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये छोड़ो मैंने। हाथ कैसे लगाया तूने मेरी बीवी को? और तुमने अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए मुकेश का मर्डर कर दिया। ऐसा ही हुआ ना? हाँ, मैंने मारा उस कमीने को, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अपनी आरती की इज्जत का बदला लेने के लिए मैं और क्या करता। मार डाला मैंने उस राक्षस को, मार डाला। अरेस्ट करो इसे। चलो। अरे डिंपल को कहां छोड़ के जा रहे हो? इसे भी तो गिरफ्तार करो। सर मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? खुद बोलोगी कि मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। मुकेश के मर्डर की शाम, यानी आरती के बर्थडे की शाम, तुम पूरी तैयारी करके घर पे आई, और मुकेश उस दिन बहुत ज्यादा नशे में था। अब आगे की कहानी तुम बताओ। बताओ। बताती हूँ, मारना मत। बताती हूँ। उस शाम जब मैं घर वापस लौटी तो आज रात तक पेपर रेडी करके भेज दो। अब क्या करने आई हो यहाँ पर? निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? वकील से बात मैंने कर ली है, 2-3 दिन में तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाए। निकलो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ? नहीं रह सकती?
डिवोर्स का नाम सुनते ही मेरे लिए प्यार जाग गया तुम्हारे मन में, हाँ? या फिर मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम पता चल गई तुम्हें? देखो बात ऐसी है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आरती चाहिए, सिर्फ आरती, समझी? जाओ मेरे घर से। मैं आरती को तुम्हारे पास ला सकती हूँ। क्या कहा? हाँ? मैं आरती को तुम्हारे पास ला सकती हूँ। कैसे? पर तुम ये क्यों करोगे? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बाहर और लड़कियों के साथ रिलेशन रखने के बाद भी मैं आज तक तुम्हारी जिंदगी में हूं। और वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तुम्हारी लाइफ में आती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहकर भी खुश हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस ही आ जाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। चलो आओ सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो सेलिब्रेट करो, पर मेरे साथ नहीं, आरती के साथ। मैंने उसे कहा कि वो आरती के घर जाए और उसे अपने घर आने के लिए मजबूर करे, और अगर वो नहीं माने तो उसके पति को जान से मारने की धमकी दे। मैं जानती थी कि आरती संदीप से बहुत प्यार करती है, वो जल्दी मान जाएगी। और फिर जब आधी रात को आरती मुकेश से मिलने घर आई तो मैंने उसे आंखों में देखिए भाभी। हाँ संदीप भाई उठिए। संदीप भाई आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उठिए। संदीप भाई उठिए, प्लीज उठिए ना। डिंपल में आरती को बचा लीजिए संदीप भाई, वहाँ मुकेश उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। और संदीप गुस्से में वहां पहुंचता है, अपनी बीवी की इज्जत लुटते देख वो गुस्से में मुकेश का मर्डर कर देता है। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? अपने पति से बदला लेने के लिए तुमने इतना बड़ा खेल रच दिया। तुम्हारी वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने सिर्फ संदीप को मुकेश की सच्चाई बताई थी। मुकेश के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है वो भी मैं बता देता हूं। बहुत ढीठ है तू, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तुझे क्या लगा तू मेरी पीठ पीछे रंगरेलियां मनाएगा और मैं तुझे यूं ही ऐश करने दूंगी? तेरा खेल खत्म। और कुछ जानना है कि इतना काफी है? क्योंकि मुकेश की बॉडी पर संदीप ने सिर्फ एक ही हमला किया था, लेकिन उसकी बॉडी पर बहुत से निशान पाए गए। यहीं पर तुमसे चूक हो गई। ले चलो इसे।